हम सभी को अपने हाथों से रचा है, समय लेकर अलग अलग बनाया है। अंग्रेजी में एक शब्द है यूनिक। यूनिक का अर्थ होता है कि सबसे अलग, सबसे जुदा। इस जग संसार में कोई आपके जैसा नहीं। जो पुलिस होते हैं ना, वे फोरेंसिक साइंटिस्ट लोगों का इस्तेमाल करते हैं, फोरेंसिक साइंस में बिलीव करते हैं, और किसी गुनाह या अपराध को अगर उन्हें प्रूफ करना हो, सबूत लेना हो, तो वे फिंगरप्रिंट्स की तरह ऐसी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। डीएनए होता है, फिंगरप्रिंट होता है, जिससे कि मालूम पड़ जाता है कि किसने ये गुनाह या अपराध किया। आप विश्वास नहीं करोगे कि कितने करोड़ लोग पहले थे, अभी हैं और आगे चलकर रहेंगे। किसी का डीएनए और किसी का फिंगरप्रिंट कभी मैच नहीं हुआ, कभी नहीं ना। जो ट्विंस होते हैं ना, अभी अगर जुड़वा बच्चे निकलते एक समान दिखते हैं, माई बाप को बेवकूफ बना देते हैं कभी कभी, पर फिंगरप्रिंट उनका अलग। इस कदर परमेश्वर ने हमें रचा कि हम अलग हैं ना, समय लेकर बना। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया में आए ही क्यों हैं। हम बेबस महसूस करते हैं। हमें यह नहीं लगता कि हमें इस दुनिया में रहना चाहिए। हमें यह नहीं लगता कि हमें इस दुनिया में कोई मकसद से बुलाया गया। हम बेकार ही हैं। पर वो परमेश्वर जिसे हमें बनाया है, वो हमसे बेहद मोहब्बत करता है। उसने बड़े प्यार से हमें बनाया है, और वो नहीं कहता कि हम में से कोई भी किसी तरह से भी बेकार। ये जो झूठ है ना, ये नरक की ओर से है, ये शैतान की ओर से है, परमेश्वर की तरफ से। मैंने लोगों को देखा है जो प्रचार करते हैं पर जिसके पास हाथ पांव नहीं। गूगल करके मैं आप लोगों को बतलाऊंगा शख्स का नाम क्या है। निक वो शख्स है जिसके पास हाथ पांव नहीं, पर इतने सुंदर से प्रचार करता है, सभी को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बतलाता है, सभी को यह समझाता है कि हाँ, अगर परमेश्वर चाहता तो मुझे हाथ और पैर देता, पर क्योंकि परमेश्वर का यह मकसद था कि मुझे इसी तरह परमेश्वर का प्रेम बांटना है, इसी कारण मैं अभी भी इसी तरह हूं। कई बार हम में से लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंदर में अपने हालातों से लड़ते हुए जिंदगी बिता देते हैं, और उसी कारण से हम अपनी जिंदगी का जो मकसद है वो पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हम ये नहीं देख पाते, ये नहीं सोच पाते, ये नहीं समझ पाते कि इन्हीं हालातों में रहकर हमें परमेश्वर का प्रचार करना। आमीन। नबील कुरैशी एक शख्स था अमेरिका में, जो विश्वास अपोलोजिस्ट कहते हैं उसे, जो मसीह धर्म का डिफेंडर था। उसे कैंसर हो गया। काफी लोगों ने कहा कि भाई, तुमने जिंदगी भर परमेश्वर की सेवा की, तुमने जिंदगी भर मसीह धर्म का वकालत किया, आज तुम्हें कैंसर है, तुम्हें यह नहीं लगता कि परमेश्वर ने तुम्हारे साथ दगा किया? तो नबील भाई कहते हैं कि मेरा वक्त इस जहां पे ऐसा ही था, इतने समय का ही था, और मुझे इसी तरह जाना था, और मैं जाते जाते भी वो मसीह यीशु को कभी इनकार नहीं करता। हम अगर बाइबल पढ़ते हैं तो न्यू टेस्टमेंट में एक शख्स है पॉल। पॉल है वो शख्स जिसने न्यू टेस्टमेंट का ज्यादा से ज्यादा किताब लिखा है। और एक जगह पे वो लिखता है
कि गॉड हैज गिवन मी अ थॉर्न इन माय फ्लैश, यानी कि परमेश्वर ने मुझे एक ऐसी पीड़ा दी है। मैंने परमेश्वर से कहा कि भाई आप अगर चाहो तो ये जो बीमारी है मेरे पास से चली जाए, पर परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? माय ग्रेस इज सफिशिएंट, मेरी जो अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, तुम कमजोरियों में भी शक्तिशाली हो, बलवान। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो परमेश्वर जो है ना, वो हमसे बेहद प्रेम करता है, पर हमें हमेशा ये समझना पड़ेगा कि हमें अपने हालातों से लड़ना नहीं। कई ऐसी चीजें हैं हमारी जिंदगी में जिसके कारण हम परमेश्वर को कोस सकते हैं, उससे खफा रह सकते हैं। किसी के पास पैसा नहीं, किसी के पास नौकरी नहीं, किसी के रिश्ते टूट गए, किसी के माँ बाप छोड़कर चले गए, किसी का सब कुछ जलकर भस्म हो गया, किसी को ऐसी कोई बीमारी पड़ गई जिसके कारण वो ये सोच रहे हैं कि भाई जिंदगी तो खत्म हो गई। पर आपको ये सोचना है कि उस हालात में रहकर परमेश्वर ने किस कदर आपको संभाला है, किस कदर आपको परेशानी में से और हर एक दुख तकलीफ से निकाला है। तब तो आप परमेश्वर का प्रचार कर सकते, तब तो आप समझ सको कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। हम हमेशा ये करते हैं कि जब भी कोई मुसीबत आता है, पहले हम खुद की जो सोच है उसे दौड़ाते हैं, और जब सब खत्म हो जाए ना, तब हम भागकर परमेश्वर के पास जाए। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर आपके पास विश्वास हो तो उन बच्चों के समान हो, छोटे बच्चों के समान। छोटे बच्चे क्या करते, जो यहाँ पे माँ बाप है, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी बच्चे को कोई भी परेशानी होती है, माँ माँ पापा पापा, सबसे पहले वो नहीं वहां बैठ के सोचे अच्छा हम ये चीज करेगा तो ऐसे जी, ये चीज करेगा ऐसे जी, नहीं। उला सब टीनेज ईयर्स से ऊपर आवे। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो मासूम होते हैं, वो हमेशा अपने पिताजी को, अपने माताजी को ढूंढते हैं। पहला उनका होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर ये समस्या है तो इसका हल मेरे माई बाप के पास होगा। यीशु मसीह और परमेश्वर ऐसा ही चाहता है कि अगर हमारे पास कोई समस्या है तो परमेश्वर के पास जाए। यीशु मसीह में लिखा है, वचन में कहा है, लूका की किताब में 4 अध्याय में, जब उसने पहला प्रचार किया, मंदिर में जाकर पहला प्रचार किया, लूक 4 में वर्स 18 में लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुड़ाकर और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। अंग्रेजी में कुछ इस कदर लिखा है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and the recovery of sight to the blind, and to set at liberty them that are bruised. और प्रभु ने प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, to preach the acceptable year of the Lord. तब वह उनसे कहने लगा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। And he began to say unto them, this day this scripture has been fulfilled in your ears. Amen. Amen. यीशु मसीह क्यों आया? लिखा है कि मैं आया हूं ताकि मैं गरीबों कंगालों में शुभ समाचार बांटूं।
कल हमने एक गरीब और कंगाल के बारे में सुना, लाजर के बारे में, जो बैठा रहता था, जिसके बदन भर घाव थे, जिसे खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था, पर उसकी जो उम्मीद थी परमेश्वर पर थी। हम में से कई ऐसे हैं जो शायद पैसे के कंगाल नहीं होंगे, पर हमारे जिंदगी में कुछ ऐसी कंगाली छाई हुई है, कुछ ऐसी कमी है जो केवल परमेश्वर ही पूरा कर सकता है। Amen. कई ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह हैं जिनके पास पैसे तो बहुत ज्यादा है पर स्वास्थ्य नहीं होता। जो पैसे आते हैं गोली दवाई में चल देते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको चैन नहीं है, रात रात भर सो नहीं पाते, परेशान रहते हैं, दुख रहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको ये दुनिया के तो सभी चीज मिल गए पर घर में रिश्ते टूटे हुए हैं, डिवोर्स पे डिवोर्स हो गया है, कंगाली छाई है, बच्चे दूर है। कई ऐसे लोग हैं जो इस कदर गरीब है कि उनके पास कोई भी आशा नहीं है, वो निराशा में रहते हैं। आज 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 कंगाली सिर्फ पैसों से नहीं, कंगाली उन चीजों से होती है जिन चीजों को आपकी जरूरत है पर वो आपके पास होता नहीं। तो ये कहता है परमेश्वर यीशु यहाँ पे कि शुभ संदेश क्या होता है। अभी जैसे कि पास्टर जी जब थे, बीमार थे, दोनों किडनियां फेल हो गई थी, प्रार्थना किया, चंगाई मिली उसे, और जब वो लक्ष्मी नारायण अस्पताल में गए तो डॉक्टर ने फिर से जांच की और उसे क्या दिया? गुड न्यूज। Amen. ना, Amen. शुभ संदेश दिया कि भाई तुम्हारी किडनियां तो चंगी हो गई, बीमारी कहां गई, तुम वही तो हो ना, कहीं और कोई भाई रुपये तो नहीं आ गए उसका नाम लेकर। कल तो आप बीमार थे, आज कैसे आपकी किडनियां ठीक हो गई। इसको चमत्कार कहते हैं, Amen. उसको सुसंदेश कहते हैं। हम में से कई ऐसे लोग हैं ये जो सोचते हैं कि जब हम प्रचार करते हैं, शुभ संदेश की बात करते हैं, तो हम धर्म परिवर्तन का बात करने आए हैं, आपकी जाति को बदलने आए। ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर जी हमेशा कहा करते हैं कि हम इस कारण से आपके पास नहीं है, हम आए हैं आपके पास शुभ संदेश लेकर। Amen. क्योंकि आपको, हम सभी को वो शुभ संदेश की बेहद जरूरत है। Thank you. हम में से लोग देख नहीं पाते क्योंकि यहां पे लिखा है रिकवरी ऑफ साइट टू द ब्लाइंड, यानी कि हम में से काफी ऐसे लोग हैं जो अंधे हैं, अंधकार में हैं, हमें नहीं दिख रहा है। मैं आप लोगों को एक दृष्टांत दूंगा। कई साल पुरानी बात है, मेरे ख्याल से 7 साल पहले की बात है। मैं नौकरी कर रहा था, रात पारी कर रहा था, और रात पारी का ये ऐसा है ना कि अगर आप दिन में सोओगे नहीं तो रात को आपको बिल्कुल ही नींद आएगी, और कभी कभी तो दिन भर भी सोओगे फिर भी रात को आपको नींद आएगी, क्योंकि बदन चाहता है कि रात में आप सोएं ना। हमारा जो नेचुरल रिदम है उसके हमें सोने पर मजबूर कर देता है। तो उस दिन मुझे ये मौका नहीं मिला कि दिन में मैं सो पाऊं। तो लोटोका से नेंडी जा रहा था, एक जगह है आगे लोमो लोमो बरारा फ्लैट, वहां पर मेरी गाड़ी ऐसे गड्ढे में जाने ही वाली थी। बगल में एक गाड़ी पता नहीं कहां से आई, सीटी मारा उसने, मैंने सीटी सुनकर ब्रेक दबा लिया। मेरी आंखें बंद थी, मैं सो चुका था। रास्ते के एकदम किनारे जाकर मेरी गाड़ी रुकी, एकदम किनारे। वो शख्स सीटी मारकर गाड़ी आकर रोका, भाई ठीक हो? हाँ ठीक हूं। आप जाग गए? जाग गया। कुछ गड़बड़ी? नहीं नहीं। संभाल लोगे? संभाल लूंगा। अच्छा, वो चला गया। मैंने फिर गाड़ी मोड़ा, जाकर कहीं पे थोड़ी देर विश्राम की, फिर उसके बाद में मैंने अपना जो कार्य है वो आगे बढ़ाया।
पर कभी कभी ऐसे हम सोए हुए रहते हैं, हम अंधे पड़ जाते हैं, हमारी आंखें बंद रहती हैं, हमें ये नहीं मालूम है कि हमारी जो गाड़ी है वो गड्ढे में जाने वाली है। जिंदगी के सफर में भी हमारे जो गाड़ी है वो चलता रहता है, पर हमें ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि वो गड्ढे में जाने वाली, खाई में गिरने वाली। तो यीशु मसीह आ रहा है वो शुभ संदेश देने की आपकी आंखों से वो पट्टी निकल जाए, ताकि जहां पे हम नरक की ओर जा रहे हैं वहां से हमें बचा कर वो स्वर्ग की ओर। Thank you, Lord. Thank you, Lord. इसीलिए तो आया है। वो कहता है कि he has sent me to heal the broken hearted। आज टूटे हुए दिल पर कितने नगमे लिखे गए हैं, कितने शायरी बने हैं ना। सुपर हिट गाना लोग जो है सबसे ज्यादा वो जो सेट ला गाना लोग है ना, नाच नाचेला गाना लोग कमती पॉपुलर है। जो सेट ला दुख ला गाना रहे, जो मुकेश के टाइम पे रहा और अभी जो अरिजीत के टाइम पे, सब गाना लोग पॉपुलर है, बिकॉज हम लोग सब आइडेंटिफाई कर लेता है। हम लोग में से कोई किसी ना किसी तरह से हमारा दिल टूटा है ना। और यीशु मसीह कहता है कि मैं उन टूटे दिलों को जोड़ने आया। Amen. I have Thank come you, to Lord. heal the broken hearted. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Praise Amen, God. amen. Praise it. अगर आपके दिल में कोई दुख है, परेशानी है, प्रभु यीशु मसीह आज आपको ये आमंत्रण देता है कि आओ मेरे पास, Thank you, Lord. और मैं उन टूटे दिलों को, उन सदमों को जोड़ूंगा, उस दुख को आपके पास से हटा दूंगा। जो प्रेम, जो तसल्ली, जो शांति आपको चाहिए, जो चैन आपके जीवन से चल गया है, वो आपको फिर से मिलेगा। Hmm. भाई टूटा हुआ दिल लेकर कोई कुछ नहीं कर पाता। हम में से सब जानते हैं किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी वजह से हमारा दिल टूटा है। कोई बिछड़ा है, कोई मर गया है, कोई छोड़कर चला गया है, संपत्ति चली गई है, या हमारा जो भविष्य है वो किसी अचानक के कारण से खत्म हो गया है। क्या आप जानते हैं कि 2020 कोविड आने से पहले ये दुनिया प्रॉस्पेरिटी में उस जगह पर चली गई थी जहां पर एक बूम कहते थे, बिजनेस वाला बूम हो गया, यानी कि सभी खुश थे, चीजों के दाम ठीक थे, ये जो बिजनेसेस से अच्छी तरह से चल रहे थे, लोगों को अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, सब कुछ अच्छा बढ़िया था। अचानक से कोविड आया, सब कुछ बंद हो गया, रिसेशन हो गया, और अचानक से कई लोगों की नौकरियां चली गई, घर पे खाने को नहीं था। कुछ कुछ लोग जिनके पास पैसे नहीं थे, बाटा सिस्टम का इस्तेमाल करने लगे थे कि भाई आपके पास आलू है, मेरे पास प्याज है, चलो एक्सचेंज कर लेते, हम दोनों मिलकर किसी तरह से सर्वाइव कर लेते। तो ऐसे में दिल टूटना तो वाकिफ है ना। कई लोगों ने कितनी साल पढ़ाई की, नौकरी कितनी साल की, अब आराम से जब दफ्तर में रोज जाकर बैठना है, तो उस बीच में अगर कोविड जैसा कुछ आ गया तो भाई दुख तो पड़ेगा, दिल तो टूटेगा। रोज मैकडोनल्ड खाने वाले जब बच्चे आपसे आकर पूछते हैं पापा मैकडोनल्ड बनता है, और जेब में पैसे नहीं, दिल तो टूटेगा। बच्चों को क्या मालूम कि पिता और माता पर क्या गुजर रही, दिल तो टूटेगा। टू प्रीच डिलीवरेंस टू द कैप्टिव्स। आज हम में से कई लोग हैं जो किसी ना किसी लत में फंसे हैं, छोड़ना चाहते, छोड़ नहीं सकते। आज मैं खुद की गवाही देता हूं, जो हमेशा नहीं देता हूं, तो डॉक्टर साहब इनके सामने थोड़ा हिम्मत आ जाता है तो बोल देता हूं। मेरा दोस्त जानता है मुझे, बड़े अच्छी तरह से जानता है मोनिश मुझे, एक नंबर का पियक्कड़। तम्बाकू तो ऐसे फूकता था जैसे वो एफएससी की जो इंजन में से धुआं निकलता, उस तरह में मुझ में से धुआं निकलता था। गांजा तो
उस समय भोलेनाथ का प्रसाद समझकर पिया करता था मैं कि भाई ब्रेकफास्ट लंच डिनर में तो गांजा मिलना चाहिए, खाना मिले ना हमारा। और शाम को दारू पी के नंगना पी के, दारू तो पीना मस्ट एवरी डे। और ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी जिंदगी इसी में निकल जाए। बचपन में बहुत शरीफ बच्चा था, उसके बाद में जब बिगड़ा भाई, इस कदर बिगड़ा कि लोग देखते रह गए। ये मुझे बचपन से जानता है, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं, इसे पूछिए। और फिर उसके बाद में देखो, परमेश्वर ने मुझे चुना, अलग किया। Thank you, Lord. Amen. तो परमेश्वर ने कहा कि अच्छा इसे खेलने दो, देखते हैं भाई कितने दिन खेलता है, देखते हैं कितने दिन ये ऐसा रहता है। पैसे थे मेरे पास, नौकरी अच्छी थी, पढ़ाई भी कर रहा था। फिर परमेश्वर ने क्या किया, मेरे ख्याल से 19 की उम्र में मुझे माइनर स्ट्रोक दे दिया। इस तरफ का मेरा जो चेहरा है वो खत्म, कुछ नहीं, नो फंक्शन एट ऑल। मसल्स मेरे रिस्ट्रिक्ट हो चुके थे। पर भाई मैंने नहीं माना नहीं, कमती कर दिया, बट छोड़ा नहीं कुछ। हम भी तो जिद्दी है ना, हम लोग सब एक रकम की जिद बांध लेता है। लत लगी हुई थी, छपकी पड़ा, पर माना नहीं। पर परमेश्वर ने मुझे कभी ना छोड़ा ना त्यागा। Amen. Thank you, Lord. और कुछ ही दिन बाद मैं गया चर्च में, पूरे नशे में गया चर्च में। मुझे अभी भी याद है, 31 दिसंबर था 2002, पूरे नशे में गया चर्च में और मैंने प्रार्थना की। 1 दिसंबर 2003 से आज तक 23 इयर्स हो चुका है, ना सिगरेट, ना गांजा, ना दारू, ना तमाक, कुछ सब खत्म। परमेश्वर ने मेरी लत को मुझसे दूर कर दिया। इसी को डिलीवरेंस कहते हैं, जो आपसे ना हो पाए, क्योंकि आप किसी जगह बंधे हो, वहां से परमेश्वर आपको जो छुड़ाता है उसे डिलीवरेंस कहते हैं। Thank you, Lord. आज हम में से हमारे अंदर कई ऐसी आदतें हैं जिनको हम नहीं चाहते। मेरा जो बाप था वो बहुत गुस्से वाला था, बात बात पर चिढ़ता था, भौंकता था। मैं भी कभी कभी ऐसा करता था। और हम बच्चे जो थे वो हमेशा डरा रहते थे, उनसे बात करने से डरते थे। तो हम माँ के पास जाते थे, मम्मी इला मनता डेडीज बताओ, तो मम्मी जाके डेडीज बात। जब बड़े हुए, एक दिन मैंने अपने बाप से बैठकर पूछा कि आप क्यों ऐसे, तो उसने कहा बेटा अभी तुम जल्दी बप्पा बना, समय आई तो तुम जान जाए कितना परेशानी में बाप लोग गुजरे। वो गुस्सा कहां से आओ, कोई बाप के अच्छा नहीं लगे कोई के ऊपर चिल्लाओ, गुस्सा करो, दिल टूट जाए हम लोग के ऊपर, क्योंकि हम भी काफी दफे चिल्लाए लड़कन में, एक्सपीरियंस ना। बट करेक्ट पड़े, कभी कभी करेक्ट पड़े, कभी कभी निकल जाए, हम लोग के दुख होए, वो टूटा हुआ दिल लेके हम लोग चलता है, वो लत हम लोग लेके चलता है, वो लैक ऑफ कंट्रोल हम लोग लेके चलता है। इसका गुस्सा उस पर उतारना, ये आदत हम लेके चलता है। चलना नहीं है, सभी समस्या का हल है, और वो हल है यीशु मसीह। Amen. 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 And to set at liberty them that are bruised, यानी कि जो टूटे हुए हैं ना, उनको आजादी देने को यीशु मसीह आया है। Thank you, Lord. आजाद, आजादी, आजादी वो शब्द है जो पाप से हमें छुटकारा देता है,
बाइबल में लिखा है मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28, 29, 30 में कि हे बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, Amen. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जो झोंटा है अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नर्म हूं और तुम मुझ में विश्राम पाओ, क्योंकि मेरा जो झोंटा वो सरल है और मेरा जो बोझ है वो कम है। अंग्रेजी में पढ़ूंगा, कुछ इस कदर लिखा है, कम टू मी ऑल यू हु labor and are heavy laden and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Amen. Amen. देखो जो झोंटा है ना, कौन कौन जाने झोंटा? अच्छा, जो नहीं जाने, जब आप लोग गांव में जाएगा ज्यादा करके दुई बैल लोग, तो बैल लोग के जोड़े को उससे लकड़ी रहे, वो लकड़ी वाला चीज से जोड़ा जाए, उसके झोंटा बोला जाए, दुई दुई बैल लोग के पेया कराए ना। तो जिंदगी में हम लोग के एक चीज आप लोग याद रखना हमेशा, आज खड़ा हो के हम बोलता है आप लोग मानना तो लिख लेना, हम लोग सब एक झोंटा में है। आयदा हम लोग शैतान के संगे झोंटा में जुड़ा है, जिसके बोझा बहुत ज्यादा है, क्योंकि बेबसी है, बीमारी है, अकाल है, क्योंकि पाप है। नहीं तो हम यीशु मसीह के झोंटा में जुड़ा है, जिसमें आनंद है, शांति है, छुटकारा है और उसकी सेवा। कोई ऐसा शख्स नहीं है दुनिया में जो बिना झोंटा के आजाद घूमे। आज हम लोग के पास एक चॉइस है कि हम लोग किसके झोंटा अपन कंधा पे रख के घूमता है, किसके संगे हम लोग जोड़ा बना के चलता है। नाना नहीं बोलेगा, अंकल बोलेगा। अंकल आप जनता होगा कि अगर दुई बैल अच्छा पिया नहीं रही, एक कमजोर रही और एक नहीं कमजोर रही, तो अच्छा पिया नहीं रही ना, अच्छा से काम नहीं करता। वही रकम जीवन में शैतान जो है ना, वो लौट हम लोग के ऊपर देने से ऐसे रहे, एक तरफ के रहे, और यही कारण से हम लोग के ऊपर बोझ रहे, बीमारी रहे, दुख रहे, परेशानी रहे, पीड़ा रहे, दर्द रहे, टूटा हुआ दिल लेके घूमता हूं, क्योंकि आंखों में तो पट्टी है और हम जंजीरों में जकड़े हुए। He came to set the captives free. वो आया है हमको छुटकारा देने। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। पर यीशु मसीह जो है ना, वो हमसे बड़ा, वो बोझ अपने ऊपर लेता है। हमारा जो बोझ है अपने ऊपर लेता है और हमें यह मौका देता है कि हम खुलकर चल सके। Thank you, Lord. Amen. हमारा जो लोड है ना, वो अपने ऊपर रखता है। आमीन। Amen. तो इसीलिए तो वो कहता है कि आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। रात रात के जो नींद नहीं आए, हमारे पास आओ। कोई बुरा आदत है नहीं छोड़ पाता, हमारे पास आओ। कोई रिश्ता टूटे है, कोई बीमारी है, हमारे पास आओ। नौकरी नहीं मिले, हमारे पास आओ। अकेलापन है, तन्हाई है, हमारे पास आओ। कुछ समझ में नहीं आवे है, रास्ता कुछ नहीं दिखाए, भविष्य आगे कुछ नहीं जाए, हमारे पास आओ। Amen. मैं तुम्हें विश्राम। Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. अब जो शख्स आपकी राह में उजाला नहीं ला सकता, वो क्या आपको भविष्य बताएगा? यीशु मसीह तो जगत की ज्योति है, वो पूरे अमावस की जो अंधियार है उससे वो उजाला कर देता है। आमीन। Amen. आखिर में मैं एक और वचन आप लोगों के सामने पढ़ूंगा, और वो लिखा है रेवलेशन की किताब में
और कहता है वर्स 20, 21, 22 में कि देख मैं दरवाजे पे खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। देख मैं दरवाजे पे खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं, यानी कि आपके घरे कोई पौना है, इसे पल्ला पे खड़ा है के डोर नॉक करे ना। अगर आप लोग सूता है तो टाइम लगी, बट आंखी तो खुली ना। शायद आप लोग गुस्सा के आएगा या खुशी में आएगा। जब हम सूता रहता तो हमें बहुत खुशी नहीं आता है, जग के हम जनता है, बट हम कोई ना करकम से आएगा, ये वेट कर आता 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 भैया आता आता भैया, भले भैया भाई नहीं कोई भी रहे, बट हम भैया बोलता जाता आता आता। यीशु मसीह इस कदर इसी तरह आपके दरवाजे के बाहर खड़ा होकर खटखटा रहा है, और वो कह रहा है कि अगर कोई शख्स मेरी आवाज सुन रहा है और वो दरवाजे को खोले तो मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वे मेरे साथ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपसे दूर कभी नहीं, वो अंतर्यामी परमेश्वर आपके बिल्कुल करीब है। आप सोचो कितनी बार धक्का लगते लगते आप लोग के बचा, कितनी बार खराब से खराब बीमारी आप लोग के छुई के चल दी, कितनी बार आप लोग मुसीबत गहरा से गहरा मुसीबत में पड़ के फिर भी आप लोग अभी भी जिंदा यहां पे इतना अच्छा से सुंदर से सज सवर के आए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर नहीं चाहता कि अभी आप लोग इस दुनिया को छोड़कर जाए। आपका समय अभी भी बाकी है। पर मेरे अजीजों, प्यारे लोग, बाइबल में यह भी लिखा है कि आज उद्धार का दिन है। अगर आज आपको मेरी आवाज सुनाई दे, बाइबल में लिखा, मैंने कहा, यीशु मसीह कहता कि आज अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे तो अपना दिल कड़ा मत करो, आओ उद्धार को पाओ। और लिखा है कि जिसके पास कान है वो ये सुने कि पवित्र परमेश्वर क्या कहता है। जिसके पास कान है, क्योंकि हम में से कई ऐसे हैं जो सुनकर भी अनसुने हो जाते हैं। कल मैंने एक उदाहरण दिया था कि अगर भाई को पता चले कि घर पर मिसाइल गिरने वाली है और वो शहर में है, तो वो अपने यहाँ पे परिवार को कॉल करके तो जरूर बताएगा कि भाई घर से भागो, मिसाइल गिरने वाला है घर पर ना। वो संदेश देगा। अब घर वालों का चुनाव है कि वो घर छोड़कर भागे या घर में रहे और मिसाइल आकर उन्हें तबाह करे ना। तो आज हम भी ये संदेश लेकर आए कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, वो चाहता है आपको, उसको अपनाने से आप नरक से बच सकते हैं। आज वो आपकी हर एक परेशानी का वो हल है। और इसी के साथ मैं ये संदेश खत्म करता हूं। आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अगर किसी को प्रार्थना की जरूरत है जरूर आगे आए। पादरी साहब है, हम हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और कुछ अगर सवाल भी है वो भी आप पूछ सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह।